लाइफ में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो हमें भावनाओं के गहरे समंदर में डुबो देते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण और भावुक दिन आज है। हम सब यहाँ ऋतु मैम को भावभीनी विदाई देने और उनके साथ साझा किए गए कुछ अद्भुत यात्रा को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मिलने मिलाने का ऐसा आनंद नहीं देखा, मिलने मिलाने का ऐसा आनंद नहीं देखा, रिश्तों के लिए ऐसा फिक्रमंद नहीं देखा। इंसान तो बहुत देखे हैं, इंसान तो बहुत देखे हैं जिंदगी में, पर आप जैसा बुलंद कोई नहीं देखा। Now I would like to invite Anis sir to come forward and welcome our respected principal sir with bouquet. विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहाँ पर भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर जगह हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना। Now I would like to invite Pooja ma'am to come forward and welcome Ritu ma'am with bouquet. बेशक बिछड़ जाना तुम जाने वाले जहाँ भी जाना, खुशबू बनकर बिखर जाना। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी सविता मैम को। मैम प्लीज आए और अपने विचार रखते हैं। First of all, I want to congratulate Ritu ma'am for your great success. मैंने अपनी लाइफ में इतनी जर्नी में बहुत सी लेडीज़ देखी है, मुझे पहले ही रोना आ रहा है, सॉरी, लेकिन इतनी एनर्जेटिक और डेयर इतनी कम उम्र में फर्स्ट लेडी देखी। बहुत कम दिन हो गए हैं हम लोग साथ में काम कर, लेकिन बहुत अटैचमेंट हो गए हैं और मैं बोल नहीं पा रही हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर वन मेमोरी। जब मैंने मैम को मेरे घर पे इनवाइट किया था तो मैंने ऐसी बोल्ड लड़की भी देखी और इतनी ह्यूमरस लड़की में मैम का कॉमिक सेंस बहुत अच्छा है। मीन्स वो बाहर से दिखती है कि जैसे नारियल होता है ना, सख्त दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत मुलायम या कोमल बोल सकते हो, वैसे होता है। तो मैम ठीक उसी तरह है और लड़कियां तो उनसे बहुत अटैच्ड हो गई है। मुझे लगता है मैम के जाने के बाद लड़कियां नहीं भूल पाएंगी। बस यही कहना चाहती हूँ, आप जहाँ भी जाएं बस ऐसे ही लोगों के साथ रिलेशन बनाए रखें और आपका फ्यूचर हमेशा ब्राइट हो। थैंक यू। कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता, कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता, आपकी विदाई के जिक्र से ही दिल है भर जाता। आपकी जिंदादिली के किस्से इतने मशहूर है कि सम्मान से ही हम सबको ही गर्व हो जाता। Now I would like to invite Ram Bayas sir to come forward and say some words on the you have. Good morning. कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं ना, उसमें हम खुशी सेलिब्रेट करते हैं और ना ही गम को महसूस कर पाते हैं। तकलीफ तो बहुत है, हम नहीं चाहेंगे कभी कि ऐसा स्टाफ जाए हमारे बीच से, लेकिन चूंकि सक्सेस बहुत बड़ा है इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि रुके यहाँ। हमको याद है उस दिन की जब हम लोग ज्वाइन किए थे, सारे स्टाफ नए नए थे, सबको एक दूसरे को देख रहा था कि कौन टीजीटी मैथ है, कौन साइंस है, सब लोग देख रहे थे। हम भी यहाँ पे बैठे थे, मैडम एंट्री की, योगेश सर से हम डिस्कस किए बात के, तो जो मैम का वे था आने का, तो मतलब अंदर से फील हुआ कि हाँ हो सकता है ये वार्डन मैम हो हमारी। तो जो वार्डन के रूप में जो एक चरित्र होता है, जो वार्डन के रूप में एक इमोशन होता है, वो इनके साथ था। क्योंकि जब इनकी स्ट्रिक्टनेस को देखा तो हमें भी ये फील हुआ कि हम कैसे बोले इनसे। एक डर होता है किसी भी मेल स्टाफ के पास, तो हमारे अंदर भी डर था वो चीज़। लेकिन हम जब मेस में आते हैं, जब हम बाहर बात करते हैं, आधे घंटे एक घंटे बात करते हैं, तो जो दिखता है अंदर से लेडीपना, वो मतलब हम कह नहीं सकते। स्ट्रिक्टनेस में भी वही चीज़ और अंदर से कूल भी उतना ही। नहीं कुछ कह सकते ज़्यादा, मैडम लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया ऑलरेडी, बट हमेशा चाहेंगे कि हमारे साथ ऐसा स्टाफ बना रहे, या जब भी हम कहीं जाएं तो हमको ऐसा स्टाफ का माहौल मिले। थैंक यू। मुझको भी है पता,
start of new chapter of your life. May your new chapter be as bright as your smile. Please smile, ma'am. Now, I would like to invite Mamta ma'am to come forward and say some words for the two ma'am. But don't be emotional. Good morning, everyone. First of all, congratulations ma'am for your great success. यहाँ आने के लिए मतलब जब स्टार्टिंग में कोई किसी को नहीं जानता था, तो मतलब यहाँ आने से पहले मेरी जैसे कॉल पे बात हुई तो 2-3 स्टाफ से मैम की बात हुई। उनमें से एक ऋतु मैडम थे। इन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले कई साल से हिसार में काम किया है मेरे बिल्कुल पास में, तो एक अटैचमेंट तो वहीं से हो गई थी कि कोई अपने पास का आ रहा है तो और अच्छा लगेगा। यहाँ आके जब इनसे मिले तो और ज़्यादा खुशी हुई, बिल्कुल फैमिली के जैसे फील हुआ। इनकी मम्मा से भी बात हुई। लेकिन एक जैसे मैं यहाँ से पहले भी खुद मेरे स्कूल टाइम में हॉस्टल में रही हूँ, तो जब भी हमारे हॉस्टल वार्डन थे, मोस्ट ऑफ जैसे फीमेल हॉस्टल वार्डन रही है कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी पे, इवन स्कूल लेवल पे, हर जगह मतलब उनकी एज है काफ़ी रही है मदर फिगर टाइप में। लेकिन इतने कम एज के अंदर इतने बच्चों को एक साथ टैकल करना वो एक बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ क्लास में 1-2 लेक्चर के लिए बच्चे क्लास में होते हैं, इतना शोर करते हैं, उनको टैकल करना मुश्किल होता है। पूरा डे नाइट उनको इतने बच्चों को अच्छे से टैकल करना, उनकी केयर करना बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत अच्छे से किया है। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेस ड्यूटी हो, कोई टाइम हो, पंक्चुअलिटी, इवन बच्चों को मोटिवेट करना। हॉस्टल में जाने के बाद स्टडी करें, जैसे घर पे होते हैं पेरेंट्स बोल देते हैं, यहाँ कौन बोलेगा उनको मोटिवेट करना, बार बार चेक करना पड़ रहे नहीं पड़ रहे, वो चीज़ मैडम ने की है। होप सो इनके जाने के बाद भी बच्चे वो रूटीन कंटिन्यू कर पाएंगे। आज आप यहाँ से विदा होकर चले जाओगे, आज आप यहाँ से विदा होकर चले जाओगे, पर आशा है जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। यही शुभकामनाएं हमारी, रहेगा कोई ख्वाहिश अधूरी भावनाएं हैं। एक और खुशी भी है कि आपको इससे मिलन मिला दूसरी और बिछड़ जाने का नहीं है। ये खुशी भी है, जाने का ख्याल भी होगा, खुशी भी है, जाने का ख्याल भी होगा, थोड़ा इंजॉय करेंगे और गम का माहौल। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी अनिल सर को। आप ही बोल रहे हैं। यस सर। हमें जैसा बताया कि हम लोग यहाँ रितु मैडम को फेयरवेल देने के लिए एकत्रित हुए हैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है वो फेयरवेल होता है, किसी भी टीचर के लिए या किसी भी स्टाफ के लिए। ज्वाइनिंग क्योंकि हम किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन फेयरवेल जो हमने सभी के साथ टाइम स्पेंड किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसी भी स्टाफ के लिए फेयरवेल सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है, जैसे आज रितु मैडम के लिए है। और रितु मैडम इतने अच्छी पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी ने बहुत सारी बातें कह दी, तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बोलने के लिए नहीं है। हालांकि मेरी बातचीत भी मैडम से, मैडम के भाई से ज्वाइनिंग से पहले से ही हो रखी थी, और इनके साथ मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा। तो मैं तो जो विदाई में भाषण है वो एक छोटा सा सॉन्ग डेडिकेट करूँगा मैडम को। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। रितु मैडम का जो एटीट्यूड है, रितु मैडम का जो पर्सनैलिटी है, वो ऐसी पर्सनैलिटी है जो हमें हमेशा याद रहेगी। एटीट्यूड इन द पॉजिटिव सेंस। थैंक यू सर। आपके साथ रितु मैम, आपके साथ जो पल हम सब ने बिताए वो वास्तव में अविस्मरणीय रहेंगे। क्या बताऊं खूबियां आपकी विदाई पर, क्या बताऊं खूबियां आपकी विदाई पर, महकता था दिल आपके मुस्कुराने पर। जहाँ भी रहो कामयाबी की मिसाल बनो, जहाँ भी रहो कामयाबी की मिसाल बनो, लेकिन अधूरा लगेगा हमें आपके लिए। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी रितु मैम को, मैम भी जाएँ और अपने अनुभव को साझा करें। रोकर तो सब जाते हैं, पर क्यों रोते हुए ही हमेशा जाना। रोकर तो सब जाते हैं, पर क्यों हमेशा रोते हुए ही जाना। चलिए हम कुछ अलग करते हैं, जरा खुलकर एक बार।
Now, I would like to invite Respected Principal Sir to come forward and give a gift to Ritu Ma'am from Imaris Jamod. Respected principal sir and all teacher staff, thank you so much. आप सबने मुझे इतना सम्मान दिया। काम एक बार जब स्टार्टिंग में आए तो हॉस्टल में कोई स्टाफ नहीं था, एक दूसरे को बिल्कुल जानते नहीं थे, तो बहुत सोचती रहती थी पूरा दिन कैसे होगा, क्या होगा, इतने बच्चे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे करेंगे, अलग जगह है, नई जगह है, बाहर का भी है सारा काम। लेकिन आप सबके सहयोग ने बहुत 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 ज़्यादा हेल्प की है मुझे। सुभाष सर, हॉस्पिटल के काम में आपने हॉस्पिटल के काम में आपने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और स्टार्टिंग में प्रशांत भैया, मैं किसी को इतना नहीं जानती थी, प्रशांत भैया को कोई भी काम होता, हॉस्पिटल का हो या बाहर का हो, डाइनिंग का हो, तो मैं उनको ही कॉल करती थी। उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी। थैंक यू भैया। बाकी आप सब इतने टैलेंटेड हैं, आप सबसे मैं बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ जो आने वाली लाइफ में मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मुझे इतना अच्छा स्टाफ मिले जहाँ पे काम करके इतना इंजॉय भी मिले, और बाद में जाते टाइम इतना भारी मन हो रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं EMRS छोड़ के जाऊँगी तो मैं इतनी इमोशनल हो जाऊँगी। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब इतना अटैच हो गई आप सबके साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। नई जगह पे नए कल्चर में काम करते टाइम बहुत डर लगता है। मैं बहुत डरती थी कि कैसे होगा, कुछ गलत हो गया तो। लेकिन जैसे जैसे आप रास्ते पे आगे बढ़ते हो, वो होता है ना, रास्ता अपने आप दिखाई देता है। आप थोड़ा चलते जाओ, रास्ता दिखता जाएगा, थोड़ा चलते जाओ, रास्ता दिखाई देगा। वो सेम मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे आके। ज़्यादा तो क्या बोलूँ, इतना मुझे बोलना भी नहीं आता। मैं बहुत कम एक्सप्रेसिव हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं विश करती हूँ आप भी अपनी लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो सब आप अचीव करें। जिस भी इंस्टीट्यूट का या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा हो, वो ऐसे ही कामयाबी की बुलंदी छुए। थैंक यू सो मच। Respected Principal Sir to come and say some words for Ritu Ma'am. सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैडम को कॉन्ग्रेचुलेशन कि इतने अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं मैडम और अपने घर के पास जा रही है। 177 लड़कियों का ख्याल रखना ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मैडम ने बहुत अच्छे से निभाया। और सिर्फ अपनी ड्यूटी की फॉर्मेलिटी उन्होंने कभी नहीं की। क्योंकि मैं जब यहाँ नया आया था तो आप लोग 4 बजे साइन करके जाते थे, और मुझे लगता है जेंट्स वार्डन के भी हफ्ते की ड्यूटी थी, तो वो भी अकाउंटिंग करके जाते थे। तो ऋतु मैडम उधर हॉस्टल में और मैं इधर, 2 ही लोग रुकते थे। और उस वक्त हेल्थ का इतना प्रॉब्लम था, रोज़ 10-15 बच्चे, छुट्टी के दिन सैटरडे हो संडे कॉल आता था दोनों वार्डन से कि भाई ये बीमार है, इसको एडमिट करना है, उसको लेके जाना है। तो लेकिन ऋतु मैडम ने जो संस्कार दिए लड़कियों को वो बहुत इम्पोर्टेंट। और कभी भी मुझे ड्यूटी की जगह पाई गई, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, सबको चेक करता हूँ। कभी कभी सरप्राइजिंगली कोई है क्या नहीं बंदा या बंदी की वहाँ पे ड्यूटी पे है क्या नहीं, देखता हूँ। तो लेकिन मैडम हमेशा पाई गई। क्या है कि हमसे 10 लड़कियाँ संभाली नहीं जाती ठीक से 1-2 दिन के लिए, लेकिन मैडम ने 177 लड़कियों को संभाला। तो मैडम के लिए जोरदार ताली हो जाएगी। ड्यूटी नहीं बोल रहे। जहाँ तक ड्यूटी की बात है तो हर कोई, मैं चाहूँगा कि हर कोई अपनी पढ़ाई करे अच्छे से, हर कोई प्रमोशन करके आगे जाए, हर कोई। ये तो जैसे मैडम ने बोला कि
से जाओगे तो रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जाते जाते हमें सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो अपना कर्तव्य किस तरह से पार करना है, अपना कर्तव्य किस तरह से निभाना है, उसके साथ साथ हमारे स्टाफ से किस तरह से बात करनी है, बच्चों का ख्याल किस तरह से रखना है। मैडम कभी कभी लड़कियों के साथ कुछ मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती थी। अभी हमारे डिसिप्लिन हो गई, पूरा मतलब सारी लड़कियाँ डिसिप्लिन हो गई। अभी हमारे पास चैलेंज है कि उनको बनाया रखे आगे। तो अगर आप मैडम के प्रति इतना मतलब अफेक्शन जता रहे तो ये अफेक्शन आप उस कार्य से जता सकते हैं कि उन्होंने जो डिसिप्लिन सभी लड़कियों को दी है उसको आप लोग बरकरार रखने में स्कूल की मदद करें। क्योंकि क्या है, देखो, नौकरी तो सारे लोग करते हैं, लेकिन अपनी नौकरी में हक के साथ साथ हमें हमारा कर्तव्य भी याद रखना है। लेकिन आजकल क्या है, लोगों को अपने हक सारे मुँह ज़बानी याद है, लेकिन जब ड्यूटी की बात आती है, कर्तव्य की बात आती है तो भूल जाते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है, तो यही हमें सीखना है। और मेरा तो ये रहते, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो और बड़ा हो, सबसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इंसान एंड तक करता है। तो आज के ज़माने में एक नौकरी मिलना मुश्किल है। मैडम के पास 3 लेटर है और भी 1-2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए मैडम ने, तो मानना पड़ेगा। और ऐसे ही नहीं आता है, उन्होंने तैयारी की होगी, पहले तैयारी की होगी। जब इंसान तैयारी करता है तब ये ऐसे 2-2, 3 नौकरियाँ एक साथ मिल जाती है। तो मैडम के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना। जहाँ भी जाए खुश रहे और संपर्क में रहे। और हमारे गर्ल्स हॉस्टल के लिए जो भी सूचना है, मैंने तो मैडम को बोला है कि लिखित में दे दीजिए क्या क्या चाहिए, तो हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे या उसका अनुपालन करेंगे। इसी के साथ मैं मेरे 2 शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद।